हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस कोर्स। तो आज है यार हम लोग का 99 डे रिएक्ट जेस के अंदर, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग रिएक्ट के लिए बैकएंड क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग अपने डेटा को भेज पाए बैकएंड में। तो उसके लिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैं ओपन करूंगा अपना टर्मिनल एंड राइट क्लिक करके ओपन विद टर्मिनल करके मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा बीट की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे तब तक हमारा काम आएगा। एंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे npm create बीट एट द रेट लेटेस्ट। एंड ये लिखने के बाद यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट नेम पूछेगा, मैं लिख दूंगा रिएक्ट अंडरस्कोर बैकएंड या फिर अंडरस्कोर उठाएंगे एंड रिएक्ट बैकएंड करके मैं सिंपली मारूंगा। मेरा प्रोजेक्ट होगा रिएक्ट का एंड ये जी मेरा होगा जावास्क्रिप्ट का। एंड यहाँ पे मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट बनके कंप्लीट हो गया है। मैं रिलोड मारूंगा, यहाँ पे रिएक्ट बैकएंड मेरे को मिल गया है। मैं इसके अंदर जाके सोम ऑप्शन करके ओपन विद कोड करके मैं इसको ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। इसको VS कोड के अंदर ओपन करने के साथ ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे npm i करके यहाँ पे मैं नोड मॉड्यूल को कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो तो मेरा नोड मॉड्यूल नहीं है, हमें वीट को रन करने के लिए नोड मॉड्यूल होना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे एंड मैं पैकेजाइजेशन में जाके यहाँ पे मेरा जो डेव है इसको मैं सर्वर कर दूंगा। एंड यहाँ पे मेरा नोड मॉड्यूल इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है एंड तब तक वेट करते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा npm रन और ये वाला जो स्क्रिप्ट मैं रन करने के लिए मैं लिखूंगा सर्वर। तो npm रन सर्वर करने से मेरा ये वाला बेसिकली ये वाला जो स्क्रिप्ट है वो रन कर गया है। मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो रन कर गया। यहाँ पे जो बेसिक काउंटर मुझे मिला है वो है एंड मैं इसको बंद करके यहाँ पे एक बैकएंड को क्रिएट करूंगा। तो राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करके मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा बैकएंड के नाम से एंड यही हमारा बैकएंड होगा। इस बैकएंड के अंदर मैं जाऊंगा तो मैं इसको करूंगा एक और, यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करूंगा एंड यहाँ पे मैं करूंगा cd बैकएंड एंड मैं cd करूंगा बैकएंड के अंदर। cd बैकएंड करने के साथ मैं करूंगा npm init। यहाँ पे एक नोट पैकेज मैंने ये को इनिशियलाइज करूंगा। npm init मेरा इनिशियलाइज हो गया है और पैकेज नेम मैं जो है वही रखूंगा, वर्जन वही, डिस्क्रिप्शन में दिस इज द बैकएंड फॉर रिएक्ट एंड ये लिख के मैं सिंपली करूंगा। एंट्री पॉइंट टेक्स्ट पॉइंट भी नहीं रखूंगा, कीवर्ड में रखूंगा कुछ भी नहीं। ऑथर मैं अपना मैं नाम लिख दूंगा 321 शर्मा, ठीक है, और लाइसेंस यस एंड ओके ये श्योर। तो यहाँ पे मेरा बैकएंड भी तैयार हो गया है। मुझे यहाँ पे यूज करना है npm i करके एक्सप्रेस में इंस्टॉल करूंगा और एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के साथ ही मैं कुछ और पैकेज इंस्टॉल करूंगा जैसे कि कोर्स, ताकि हम लोग अपना जो बेसिकली बोल सकते हो जो हम लोग एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे डेटा भेजेंगे तो वहाँ पे हम लोग कोर्स यूज करेंगे एंड npm i बॉडी पार्सर ताकि हमारा डेटा पार्स हो पाए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा बॉडी पार्सर का एंड सिंपली मैं इसको भी इंस्टॉल कर लूंगा एंड npm i mongoose करूंगा ताकि हम लोग यहाँ पे यूज कर पाए MongoDB डेटाबेस का। तो यहाँ पे मैं इसको भी इंस्टॉल कर लिया हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो ये भी इंस्टॉल हो गया है, ये भी इंस्टॉल हो गया एंड मैं जाऊँगा बैकएंड के अंदर, इसको बंद करूँगा। बैकएंड के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा बैकएंड engine.js, ठीक है। engine.js में एक फाइल बनाऊंगा, मैं लिखूंगा const express इज इक्वल टू रिक्वायर। मैं यहाँ पे रिक्वायर करूंगा किसको, रिक्वायर करूंगा एक्सप्रेस को। देन एक्सप्रेस को रिक्वायर करने के साथ मैं रिक्वायर करूंगा mongoose को, या फिर मैं mongoose को नहीं, मैं सिंपली कोर्स को रिक्वायर करूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर कोर्स एंड कोर्स को रिक्वायर करने के बाद मैं रिक्वायर करूंगा बॉडी पार्सर को। बॉडी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर करूंगा मैं किसको, बॉडी पार्सर को। बॉडी पार्सर को रिक्वायर करने के साथ मैं लिखूंगा ऐप डॉट ऐप नहीं लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखूंगा कॉन्स ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस एंड मैंने एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैं लिखूंगा एक्सप्रेस डॉट यूज और मैं कभी तो मैं सिंपली एक पोस्ट रिक्वेस्ट लगाऊंगा। तो एक्सप्रेस पोस्ट करके मैं लिखूंगा यहाँ पे जो मेरा होम पेज पे भी क्या होगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट में लगाऊंगा एंड पोस्ट रिक्वेस्ट लगाने के साथ मैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को मैं पास करूंगा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को पास करने के साथ मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लागू करूंगा, किसको, कंसोल डॉट लॉग करूंगा रिक्वेस्ट डॉट कंसोल लॉग करूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, क्योंकि मेरा जो डेटा आएगा वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ही आएगा एंड रिस्पॉन्स में मैं सेंड कर दूंगा सक्सेसफुल।
रिक्वेस्टेड, ठीक है। एंड ये करने के बाद मैं फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा पोर्ट नाम का। एंड ये बेसिकली मेरा क्या होगा, ये मेरा पोर्ट होगा। अभी के लिए मैं यूज करता हूँ 3000 पोर्ट, ठीक है। और मैं पोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे ऐप को लिशन कराऊंगा, ऐप डॉट लिशन। लिशन में किस पे कराऊंगा, पोर्ट पे। जो मैंने पोर्ट बनाया उसको लिशन कराने के साथ यहाँ पे मैं एक कॉलबैक फंक्शन लगाऊंगा। कॉलबैक फंक्शन लगाने के साथ ही मैं यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन को बनाऊंगा, कंसोल लॉग कर दूंगा http localhost कॉलन 3000, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 3000। एंड मैं मेरा जो यहाँ पे बैकएंड है, बेसिकली बोल सकते हो कि थोड़ा सा हम लोगों ने इसको बैकएंड को क्रिएट कर लिया है। बाकी मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा देखो मैंने कोर्स को मैं क्यों कब यूज़ करना चाहता हूँ, मैं कोर्स को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कोर्स को यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। मैं लिखूँगा कोर्स एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑन करूँगा। फिर मुझे बॉडी पार्सर भी यूज़ करना है तो मैं उसके लिए कहूँगा इसके लिए बेसिकली मैं मिडिलवेयर बनाऊंगा। ऐप डॉट यूज़ करके मैं बोलूँगा बॉडी पार्सर डॉट जेसन, एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा। एंड मैं अपने प्रोजेक्ट को ये भी बताऊंगा कि मैं जेसन यूज़ करूँगा, तो मैं एक्सप्रेस डॉट जेसन यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली। एंड ये करने के बाद मैं फिर URL इम्पोर्टेड जो एक्सप्रेस का है उसको फॉल्स कर दूंगा या ट्रू कर दूंगा। URL इम्पोर्टेड, और इसमें मैं जो मेरा एक्सटेंडेड है उसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं ट्रू कर दूंगा। तो अभी के लिए मैं इतना रहने देता हूँ अपने बैकएंड में, और फिर देखता हूँ अपने पब्लिक के अंदर। तो पब्लिक के अंदर वीड होती है, उसको मैं सिंपली डिलीट करूंगा, मुझे इसका कोई काम नहीं है। फिर SRC के अंदर एसेट्स है, इसको भी डिलीट करूंगा। फिर ऐप डॉट CSS है, इसको भी डिलीट करूंगा। देन इंडेक्स डॉट CSS है, इसको भी डिलीट करूंगा। एंड main डॉट J6 से सबसे पहले तो मैं इसको हटाऊंगा। एंड इसको हटाने के साथ मैं main.js बंद करूंगा। फिर ऐप डॉट JS पे आऊंगा, पैकेज रोटेशन बंद करूंगा, वेलकम पेज बंद करूंगा। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये सारा हटाऊंगा एंड ये फंक्शन ही हटा दूंगा भाई, कोई काम नहीं मेरे को। मैं शुरू से लिखूंगा कौन से रिएक्ट, सबसे पहले तो रिएक्ट इंपोर्ट करो। मैं सिंपली लिखूंगा फ्रॉम इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। एंड फिर मैं इंपोर्ट करूंगा यूज स्टेट को, एंड यूज स्टेट को मैं इंपोर्ट करूंगा। यूज स्टेट को इंपोर्ट करने के बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा ऐप के नाम से फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिटर्न भी करा दिया है। रिटर्न में कराऊंगा एक को मेरा ऑब्जेक्ट होगा, तो मैं div लिख देता हूँ। div के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं एक इनपुट बना देता हूँ फॉर टेक्स्ट, और मान लो मैं लेना चाहता हूँ नेम, तो मैं नेम में तो कुछ भी नहीं रखूंगा, बट इसका वैल्यू मैं कर दूंगा नेम, जो कि मैं एक स्टेट बनाऊंगा। तो वैल्यू मैं कर देता हूँ नेम एंड ठीक है। बाकी इसका br एक ब्रेक देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे स्टाइलिंग यूज नहीं करूँगा। तो ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे इनपुट कर दूंगा ईमेल लेना चाहता हूँ, बट मैं ईमेल में भी टेक्स्ट ही रखूंगा क्योंकि मैं यहाँ बैठ के ईमेल ही लिखूंगा। एंड वैल्यू को मैं कर देता हूँ ईमेल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, सबमिट बटन। मैं कुछ ब्रेक लगा देता हूँ। ब्रेक लगाने के बाद मैं यहाँ पे बटन बनाऊंगा सबमिट बटन, तो मैं लिख देता हूँ सबमिट नाउ। एंड ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और सबसे पहले तो मैं ये जो मैं स्टेट बनाया हूँ नेम और ईमेल को मैं ये सबसे पहले बिल्ड करूँगा। तो मैं सेट नेम और नेम करके यहाँ पे मैं एक यूज स्टेट बनाऊंगा, और यूज स्टेट में नेम का भी खाली वैल्यू रखूँगा, एंड जो मेरा ईमेल होगा उसका भी मैं खाली वैल्यू रखूँगा। तो सेट ईमेल कर देता हूँ। सेट ईमेल करने के बाद जो मेरा यूज स्टेट का वैल्यू यहाँ पे होगा ये भी खाली होगा, ठीक है। इतना तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले तो ऑन चेंज हेडर लगाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ों को चेंज करा है। मतलब यहाँ पे मैं इसका वैल्यू क्या होगा वो मैंने सेट करा है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो ये आप लोग 100 डेज रिएक्ट को फॉलो कर लो, तब आपको यार ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी कि इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात करा है ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड फंक्शन बनाते हैं फॉर
फंक्शन फॉर हैंडल नेम, एंड हैंडल नेम एक इवेंट ऑब्जेक्ट लेगा, एंड ये सेट नेम को कर देगा किसके बराबर, सेट नेम को कर देगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के। एंड ये करने के बाद मेरा एक और फंक्शन होगा हैंडल ईमेल, ये भी को इवेंट ऑब्जेक्ट लेगा, एंड ये लेने के बाद मैं सेट ईमेल को कर दूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका आईडी वाईडी हटाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन चेंज। मेरा एक फंक्शन होगा हैंडल ईमेल यहाँ पे रन करेगा, एंड ऑन चेंज मेरा यहाँ पे क्या रन करेगा, हैंडल ऑन चेंज हैंडल नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब मुझे बनाना है सबमिट बटन के लिए एक फंक्शन, तो मैं सबमिट बटन के लिए लिखूंगा फंक्शन फॉर हैंडल सबमिट। एंड हैंडल सबमिट के लिए मेरा जो बटन होगा वो कुछ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या भेजना है, मुझे यहाँ पे भेजना है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट को भेजने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो डेटा को क्रिएट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा लेट डेटा इज इक्वल टू, डेटा क्या होगा, मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा, एंड डेटा जैसे ही ऑब्जेक्ट होगा मैं यहाँ पे सबसे पहले डेटा में लूंगा नेम, एंड नेम मेरा क्या होगा, नेम मेरा होगा यहाँ पे जो मेरा स्टेट है नेम वो, एंड उसी के साथ मेरा जो ईमेल होगा वो क्या होगा, जो मेरा यहाँ पे ईमेल है स्टेट के अंदर। मेरा डेटा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, डेटा मेरा क्रिएट हो गया, तो मैं यहाँ पे फेच रिक्वेस्ट लगाऊंगा। तो फेच रिक्वेस्ट को देखने के लिए मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊंगा, देखूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे देखूंगा। ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट में कोई भी एक बेसिकली ओपन करूंगा, एंड मैं दूसरा देखता हूँ। ये देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है, मैं कैसे यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ। तो ये जो भी इतना कोड दिया हुआ है उसको मैं कॉपी करूंगा, बाकी मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट पास डेटा, तो मेरे को यहाँ पे डेटा मिलेगा वो यहाँ पे, बाकी मैं यहाँ पे फेस्ट रिक्वेस्ट यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एसिंग फंक्शन इसको बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट पास डेटा इज इक्वल टू अवेट, और अवेट करने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा फेच का, एंड फेच करने के बाद मैं यहाँ पे वो वाला यूआरएल दूंगा। तो यूआरएल है मेरा http कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश। ठीक है, और इसके बाद मैं कहूँगा कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मेथड होगा मेरा, क्या होगा मेरा मेथड होगा मेरा पोस्ट मेथड। तो मेथड मैं कर देता हूँ पोस्ट, एंड मेथड पोस्ट करने के बाद मैं कहूँगा मेथड पोस्ट है। ठीक है, जो मेरा हेडर होगा, हेडर मैं यहीं से कॉपी करूँगा, जो मेरा हेडर होगा वो कुछ ये होगा, हेडर मैं इतना सीधा कॉपी कर देता हूँ, एंड यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा हेडर क्या होगा, ये जावास्क्रिप्ट वाला एप्लीकेशन स्लैश जेसन होगा, एंड उसी के साथ मेरा बॉडी क्या होगा, मेरा बॉडी होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और मैं यहाँ पे किसको पास कर दूंगा, डेटा। एंड देन मेरा यहाँ पे पास डेटा भी हो गया है। मैं यहाँ पे डेटा को सबसे पहले तो टेक्स्ट में ये करूंगा, तो मैं लिखूंगा लेट रिजल्ट, जो यहाँ से मेरा रिजल्ट बन रहा है वो क्या होगा, वो होगा अवेट ऑफ किसका, पास डेटा का। तो मैं लिख दूंगा अवेट पास डेटा डॉट टेक्स्ट एंड पास डेटा टेक्स्ट करने के बाद मैं कंसोल लॉग करूंगा डेटा को, एंड डेटा को साथ ही मैं फिर कंसोल लॉग करूंगा रिजल्ट। एंड ये करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है या फिर नहीं। मैं टर्मिनल ओपन करूंगा, मेरा जो बैकएंड है मैं यहाँ पे मैं बैकएंड के अंदर हूँ, एंड बैकएंड के अंदर मैं यहाँ पे नोडमोन कर दूंगा, नोडमोन इंजन डॉट जेस, एंड मैं इसको सिंपली ओपन करूंगा। ऑन करने के बाद मैं इसको उठा के लेके जाऊंगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, एंड ये वाला जो है इसको मैं ओपन कर यहाँ पे भी इसको रखूंगा, एंड ये वीट प्रोजेक्ट तो मेरा रन कर ही रहा है। ठीक है,
यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये दोनों टैब में बंद करता हूँ। रिलोड, लोड, रिलोड मेरा बिग प्रोजेक्ट में नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? ओके, एफ फंक्शन में प्रॉब्लम है। तो एफ फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है? फंक्शन ऐप मैंने बनाया है एंड तो यहाँ पे मैं क्या प्रॉब्लम कर रहा हूँ? यहाँ पे कैसा है कि मैं यहाँ पे जाके आर एफ सी करके देखता हूँ। आर ए एफ सी ई, तो यहाँ पे कॉमर्स ऐप इक्वल टू ऐसे करके फंक्शन बनाया हुआ है। तो एक काम करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। और इसको हम लोग हटाते हैं। तो मेरे को हटाते हैं, बाकी यहाँ पे देखते हैं अभी रन कर रहा है फिर नहीं। या इसको मैं बंद करता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ npm रन सर्वर एंड हाँ, अभी ये रन कर गया है। इसको मैं पेन करूँगा ब्राउज़र में एंड इसको बंद करूँगा। देन अभी भी ये ठीक से रन नहीं कर रहा है। एंड जैसे इस ऐप में यूज़ कर रहा हूँ, यस। तो ऐप मेरा रन क्यों नहीं हो रहा है? ओके, मुझे एक्सपोर्ट करना होगा इसको। तो मैं इसको मॉड्यूल डॉट देखता हूँ, मैं आर एफ सी करके ही, आर एफ सी करके एंड इतना मैं हटाऊँगा और ये रहने दूंगा, बाकी ये भी मेरा रन करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आ गया है। बाकी मेरा यहाँ पे नेम लिखना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा बड़ा कर लिया। यहाँ पे मैं नेम लिख लिया हूँ। यहाँ पे मान लो कोई ईमेल है मेरा, मैं जैसे सबमिट नाउ कर रहा हूँ, सबमिट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ जो मैंने कंसोल लॉग करा था। ओके, मैंने यहाँ पे हैंडल सबमिट ही नहीं लगाया है, तो मैं हैंडल सबमिट लगाऊंगा। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल सबमिट। मैं हैंडल सबमिट लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरा रन करना चाहिए अच्छे तरीके से। और ये बोल रहा है कुछ नहीं बोल। ठीक है, मैं यहाँ पे भी कुछ लेता हूँ। मैं सबमिट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, मेरा सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, मतलब मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे लग चुका है। पोस्ट रिक्वेस्ट का डेटा भी मुझे आ गया है एंड ये मेरा डेटा है, ठीक है। बाकी मैं देखता हूँ क्या मेरा यहाँ पे डेटा आया नहीं आया। यहाँ पे मेरा डेटा भी आ गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डेटा भी है, आ गया है। अब मैं क्या क्रिएट करूंगा? अब मैं क्रिएट करूंगा यार अपना बैकएंड में डेटाबेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा डेटाबेस डॉट जेएस के नाम से। और डेटाबेस डॉट जेएस, सॉरी मैंने फोल्डर बना दिया है, इसको डिलीट करूंगा। तो फाइल बनाना है तो न्यू फाइल डेटाबेस डॉट जेएस एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट mongoose is equal to require and mongoose एंड ये करने के बाद मैं सिंपली यूट्यूब ओपन करूंगा क्योंकि मुझे मोंगूज का कोड अभी याद नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना मोंगूज वाला फोल्डर पे जाऊंगा। मोंगो डीबी है, ये है मेरा मोंगूज का है। मैं सिंपली यहाँ पे जाके कोई भी एक ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे कोड देखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने मोंगूज को इंपोर्ट करा है, उसके बाद मोंगूज डॉट कनेक्ट करके बेसिकली ये चीज़ मैं यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mongoose डॉट कनेक्ट एंड कनेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है मोंगो डीबी कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन एंड लोकल होस्ट कॉलन 27017 स्लैश रिएक्ट डेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये बना दिया है एंड फिर डॉट देन में मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे एक कॉल फंक्शन चलेगा एंड कंसिडर कर दूंगा कनेक्शन। ओके, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देना भूल गया। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, ये करने के बाद फिर मैं डॉट कैच बनाऊंगा
दूंगा डॉट कैच, एंड कैच में एक एरर ऑब्जेक्ट आएगा, कैच में एक एरर ऑब्जेक्ट आएगा, एंड एरर ऑब्जेक्ट को हैंडल मुझे करना पड़ेगा, कंसोल लॉग में कर दूंगा सिंपली एरर ऑकर्ड। एंड ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्कीमा बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा कौन सा स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, एंड मैं एक स्कीमा क्रिएट करूंगा, एंड स्कीमा मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें पहले तो मैं नेम दूंगा, नेम के नेम जो मेरा होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है, नेम मेरा होगा स्ट्रिंग टाइप का, और जो मेरा ईमेल होगा वो भी स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईमेल को भी क्या कर देता हूँ, ईमेल को मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे स्कीमा बन के तैयार है। फिर मैं मॉडल बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा कॉन्स डेटा बेस इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट मॉडल। मैं यहाँ पे एक मॉडल बनाऊंगा, मॉडल में सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, मॉडल में सबसे पहले मैं रखूंगा इस मोंगो डीबी डेटाबेस का नाम। तो मेरा मोंगो डीबी का मैं जो कलेक्शन का नाम रखूंगा वो मैं रखूंगा फॉर्म डेटा, एंड फॉर्म डेटा करने के बाद मैं यहाँ पे स्कीमा दे दूंगा, स्कीमा देने के बाद फिर मैं कर दूंगा मॉडल डॉट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू डेटाबेस, ठीक है। एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा ऐप डॉट जेएसएस में नहीं, इंजन डॉट जेएसएस में, और डेटाबेस में मैं इधर रखूँगा यहाँ पे, तो ये मेरा इधर होगा ऐप डॉट जेएसएस इधर, वैन डॉट जेएसएस का कोई काम नहीं है। देन डेटाबेस डॉट जेएसएस तो मेरा ठीक ही है, ऐप डॉट जेएसएस में आऊँगा, एंड सबसे पहले मैं डेटाबेस को इंपोर्ट करूँगा, तो मैं लिखूँगा कॉन्स डीबी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फ्रॉम डेटाबेस डॉट स्लैश डेटाबेस, एंड देन मेरा पे कनेक्शन सक्सेसफुल ऐसा करके कुछ आना चाहिए। देन मेरा मान लो मेरा ये चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, एंड मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इस फंक्शन को सबसे पहले बनाऊंगा एसिंग फंक्शन। एसिंग फंक्शन बनाने के बाद अभी ये सब हटाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ओपन करूंगा ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक में मैं कहूँगा देखो जब मेरा ये चीज़ सबसे पहले तो ट्राई करो, तो मैं लिखूंगा लेट डेटा, अगर मुझे यहाँ से कोई डेटा मिलता है तो ठीक है, लेट डेटा इज इक्वल टू डीबी, जो मेरा डीबी है डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मैनी फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक इंसर्ट मेनी फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जो भी मुझे इंसर्ट करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे करके देखता हूँ, तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंसर्ट मैनी का यूज़ कर रहा है, इंसर्ट मैनी का यूज़ करने के बाद मैं कहूँगा इंसर्ट मैनी कर दो, कौन सा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, एंड ये करने के बाद मैं देखूंगा मैं यहाँ पे कैसे इसी फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जाके तो अवेट करने के बाद मुझे डेटा मिल जा रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कह सकता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या करो, सिंपली डेटा भेज दो, एंड इसका जो स्टेटस होगा, तो स्टेटस भी कर देता हूँ, स्टेटस होगा वो 200 होगा, ठीक है। बट जब यहाँ पे कोई आता है एरर, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक्सेप्ट क्लास, एक्सेप्ट मैं एरर पास करूंगा, एंड एक्सेप्ट नहीं है जावास्क्रिप्ट में कैच होता है, तो मैं यहाँ पे कैच लिखूंगा, ठीक है। कैच करने के बाद मैं यहाँ पे ये लगा के बोलूंगा कि कोई डेटा मतलब कोई यहाँ पे एरर होता है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड करो एरर ऑकर्ड, एंड एरर ऑकर्ड करने के बाद जिसका स्टेटस होगा वो क्या होगा, स्टेटस होगा 404, एंड यहाँ पे मेरा यार कोड होता है कंप्लीट, ठीक है।
इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपली फिर से रिलोड करूँगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नेम लिखता हूँ, कुछ भी ईमेल लिखता हूँ, सबमिट नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे सबमिट नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एरर आ गया है, एरर कनेक्शन रिफ्यूज फेल टू फेच एंड यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। देखते हैं क्या एरर है। क्या एरर यहाँ पे आ रहा है, इन जनरल 4 में कोई एक एरर है। वो एरर क्या है? यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया है मैंने, कैच ब्लॉक लगाया है। ओके, कैच ऐसे नहीं बनाना था, कैच ऐसे नहीं बनाना था। कैच मेरा इवेंट ऑब्जेक्ट ऐसे लेता है एंड देन यहाँ पे मुझे वो चीज़ लिखना था, डॉट सेंड वर्ड एंड इस बार मैं देखता हूँ। मैं फिर से रिलोड करूँगा। मान लो मेरा यहाँ पे कोई डेटा है, मेरा में कोई डेटा है, मैं सबमिट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा डेटा आ गया है एंड रिस्पॉन्स में मेरा एक खाली डेटा आया है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा बैकएंड पे भी कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर यहाँ देखूँ तो मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। जेएस पे मैं सेंड कर रहा हूँ डेटा को, डेटा मेरा खाली है, कोई बात नहीं। मैं मोंगोडीबी ओपन करके देखता हूँ क्या मेरा यहाँ पे मोंगोडीबी में डेटा आया नहीं है। सिंपली मेरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो मैंने दिया था उसी पे मैं कनेक्ट करता हूँ। मेरा रिएक्ट बैकएंड रिएक्ट डेटा के नाम से डेटा बन गया है और यहाँ पे मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आके सिंपली मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। मैं रिलोड करूंगा। मान लो मैं नेम जो है मैं दे देता हूँ उसमें किशन कुमार एंड मैं ईमेल में देता हूँ किशन @kumar .com और मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरा ये चीज़ प्रिंट हो गया है एंड अगर आप मोंगोडीबी पे देखोगे तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे रिलोड करूंगा तो ये वाला भी डेटा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग यार रिएक्ट को इंसर्ट करा सकते हो एक बैकएंड के साथ। ठीक है, रिएक्ट को कनेक्ट करा सकते हो बैकएंड से साथ है ना, उसमें कोई भी डेटाबेस को आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। तो ये जो बेसिकली यार हम लोग का जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है और ये मोंगूज वाला वीडियो जो है ये मोंगूज वाला प्लेलिस्ट है और जो जावास्क्रिप्ट वाला प्लेलिस्ट है, मैं जावास्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो रिएक्ट वाला प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर लेना और स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको हर एक चीज समझ आए। बाकी आज हम लोग का 99 डे था एंड इसी के साथ एक डे और बचता है एंड फिर हम लोग का ये जावास्क्रिप्ट का जर्नी हो जाएगा खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक थैंक यू एंड गुड बाय।